अस्सलाम वालेकुम। सिंध टेक्स्ट बोर्ड की 9th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का ये दूसरा लेसन प्लान है, जिसका टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। बाकी फॉर्मेट वही है: डेट, क्लास, सब्जेक्ट, पीरियड, टीचर नेम, चैप्टर का नाम, टॉपिक। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं। नंबर 1 है स्टूडेंट्स दूसरी साइंसेस की सादा मिसालों से दुनिया को समझ सकेंगे। नंबर 2, स्टूडेंट्स बायोलॉजी को केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के साथ जोड़ सकेंगे। नंबर 3, स्टूडेंट इन साइंसेस की बायोलॉजी की फील्ड में एप्लीकेशन को समझ सकेंगे। टीचिंग एड्स में टेक्स्ट बुक, चॉक, ब्लैक बोर्ड, डस्टर ये यूज़ होंगे। कहानी के इंसानी जहन पर देरपा असरात मुरतब होते हैं और टॉपिक स्टूडेंट्स बगैर मेहनत से आसानी से याद रख सकते हैं, इसलिए मैंने ब्रेन स्टॉर्मिंग में कहानी ऐड की है। एक दिन 5 बहनें अपनी यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल करके घर वापस आती हैं। उनकी माँ, जो एक मेहरबान और मुतजस्सिस खातून है, उनसे पूछती हैं कि उन्होंने क्या सीखा है। आमना: अम्मी, मैंने बायोफिजिक्स में डिग्री हासिल की है। इसमें मैंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स और फॉसिल्स के बारे में पढ़ा है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स वो एटम है जो तापकारी खारिज करते हैं। फॉसिल्स जानवरों या पौधों के बाकियात हैं जो लाखों सालों से ज़मीन में दफन हैं। हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए जानवरों और पौधों की उम्र का तयन कर सकते हैं। रूबी: अम्मी, मैंने बायोमेट्री में डिग्री हासिल की है। इसमें मैंने जानदारों की आबादियों और उनके माहौल के साथ उनके तामुलात के बारे में पढ़ा है। हम रियाजी के मॉडल्स और कंप्यूटर साइंस का इस्तेमाल करते हुए ये पेशेनगोई कर सकते हैं कि आबादियों में क्या तब्दीलियाँ आएंगी। शुमाइला: अम्मी, मैंने बायोकेमिस्ट्री में डिग्री हासिल की है। इसमें मैंने जानदारों में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा है। हम इन मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करते हुए नई दवाइयाँ और इलाज तैयार कर सकते हैं। राहत: अम्मी, मैंने बायोजियोग्राफी में डिग्री हासिल की है। इसमें मैंने जानदारों की जोग्राफी तकसीम और उनके माहौल के साथ उनके तामुलात के बारे में पढ़ा। हम इस इल्म का इस्तेमाल करते हुए ये समझने में मदद कर सकते हैं कि मौसमियाती तब्दीली और दीगर माहौलियाती तब्दीलियाँ जानदारों को कैसे मुतासिर करती हैं। एनी: अम्मी, मैंने बायो इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की है। इसमें मैंने खुराक की पैदावार और उसके माहौलियाती असरात के बारे में पढ़ा। हम इस इल्म का इस्तेमाल करते हुए ये समझने में मदद कर सकते हैं कि हम बढ़ती हुई आबादी के लिए काफ़ी खुराक कैसे पैदा कर सकते हैं। माँ मुस्कुराते हुए: तुम सबने बहुत मेहनत की है, मुझे तुम पर फख्र है। टॉपिक अनाउंसमेंट: टीचर टॉपिक अनाउंसमेंट कर देगी। इनफॉर्मल लेक्चर दोस्ताना माहौल को मद्देनज़र रखते हुए स्टूडेंट्स को टॉपिक एक्सप्लेन किया जाता है और साथ साथ उनसे छोटे छोटे सवालात किए जाते हैं। तो इनफॉर्मल लेक्चर के साथ टीचर टॉपिक एक्सप्लेन कर देगी। मेथडोलॉजी स्टूडेंट सेंटर्ड होगी। स्टूडेंट सेंटर्ड में हम डिस्कशन मेथड और लेक्चर मेथड का भी सहारा लेंगे, यानी मेन स्टूडेंट होगा लेकिन साथ ये मेथड ऐड किए जाएंगे। स्टूडेंट एक्टिविटी में टीचर 5 ग्रुप्स बनाएगी और एक एक रिलेटेड साइंस असाइन करती जाएगी। स्टूडेंट्स केयरफुली रीडिंग करेंगे। डिस्कशन एक्टिविटी में जो कुछ पढ़ा है उससे क्या अंडरस्टैंड कर पाए हैं, वो एक दूसरे से स्टूडेंट्स इस बारे में डिस्कस करेंगे।
اس کے بعد نمبر آتا ہے اسسمنٹ ایکٹیویٹی۔ ڈسکشن کرنے کے بعد اسٹوڈنٹ پریزنٹیشن تیار کریں گے اور اسے کلاس کے سامنے پریزنٹ کریں گے۔ اسٹوڈنٹ کی تمام ایکٹیویٹی پر ٹیچر کمپلیٹ نظر رکھے گی، غور سے سنے گی اور فیڈ بیک کے لیے جو بھی ان کی مسٹیکس یا مس انڈرسٹینڈنگز ہوں گی ان کو نوٹ کر دی جائے گی اور پریزنٹیشنز کے لاسٹ میں اسے ایکسپلین کر دے گی۔ اس کے بعد ہوم ورک کی باری ہے۔ ہوم ورک میں اسٹوڈنٹس ان تمام برانچز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے جو کچھ انہیں سمجھ میں آیا ہے رف نوٹ بک پہ لکھ کے لے کر آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی لیسن پلان کمپلیٹ ہوتا ہے۔